हेलो एवरीवन। जी हाँ, कंप्यूटर का एक नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यूज़ जो है मतलब हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पे उस पे लेकर एक एमसीक्यूज़ लेक्चर में लेकर आपके सामने हाजिर। ठीक है, जो आज का लेक्चर ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे 100 एमसीक्यूज़ रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जिसने भी लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा उसको एक भी मतलब क्या ये एमसीक्यूज़ मतलब गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए। एनी कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कैन सी एंड टच। मैंने आपको पहले ही बताया, जो कंप्यूटर का कोई भी मतलब क्या कंपोनेंट जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मैंने आपको बताया पहले ही, क्या उसको हम बोलते हैं? हार्डवेयर। 1 सेकेंड, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। क्या हो गया इसको? चलिए, उसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 सॉफ्टवेयर, जिसके साथ हम सीन एंड टच नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, प्रोसेसर चिप, मैंने आपको इसकी इमेज भी दिखाई थी। प्रिंटर और माउस, सारे की मैंने इमेज दिखाई थी। तो जावा ये एक लैंग्वेज है, दैट मीन्स देखो ये एग्जाम में आई है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है? जावा एक क्या है? हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डैश डैश द डिवाइस एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर। कौन सी चीज़ आपको अलाउ करती है कि आप इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर में डालो? दैट मीन्स इनपुट। आउटपुट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर गेट्स डैश डैश विद द हेल्प ऑफ माउस। क्या लेता है मतलब कंप्यूटर माउस की मदद से, जॉयस्टिक से या कीबोर्ड से? तो लेता है इनपुट्स, ये क्योंकि इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर बोर्ड इज एन एग्जाम्पल। कंप्यूटर कीबोर्ड इज एग्जाम्पल, सॉरी, किस चीज़ की है? मेमोरी तो नहीं, कीबोर्ड में तो कोई मेमोरी नहीं, आउटपुट भी नहीं, इनपुट डिवाइस। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट्स एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ डैश डैश। किस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं? मतलब कोई भी डाटा कंप्यूटर में डालते हैं तो वो तो कीबोर्ड से डालते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ पर लिखा था टेक्स्ट, वरना इनपुट भी आ सकता था। अगर ये लिखा था टेक्स्ट तभी हमें पता है कीबोर्ड से, वरना स्कैनर से भी हम डालते हैं, प्रिंटर से नहीं, प्लॉटर से भी नहीं, क्योंकि ये दोनों आउटपुट है। विच की इज आल्सो नोन एज टॉगल कीज। ये मैंने आपको पहले ही बताया, कैप्स लॉक एंड नम लॉक को बोलते हैं हम टॉगल कीज। ठीक है, यू कैन यूज द टैब की, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इंडेंट आ जाए, पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल, ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, इनमें हम दोनों पैराग्राफ में से गैप डालते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने पैराग्राफ लिखा, अब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं इंडेंट टैब की लगाता हूँ, इंडेंट दे पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। ठीक है, टू मूव द बिगनिंग ऑफ द लाइन, जब हम पहले पेज पे, मैंने कहा पहला मतलब घर, हमें कहाँ जाना पड़ता? होम, दैट मीन्स फर्स्ट पेज। बिगनिंग पे जाते हैं तो हम प्रेस करते हैं कौन सा? होम पेज। ठीक है, होम वाली की प्रेस करते हैं। डैश डैश की विल लॉन्च टू स्टार्ट अ बटन, मैंने कहा जब भी मतलब हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज़ को, स्टार्ट किस चीज़ से? सबसे पहले आप देखते हो, आप जब भी अपने विंडो को ओपन करते हो वहाँ क्या आता है? विंडो, तो दैट मीन्स विंडो की। ठीक है, जो हमारा ये है स्पेस बार के इस तरफ भी विंडो की है और इस तरफ भी विंडो की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या बोलता है? स्पेस बार इज यूज्ड फॉर, किस लिए? मैंने आपको पहले स्पेस मतलब जगह देने के लिए, दैट मीन्स गिविंग अ स्पेस। मूविंग, नेक्स्ट लाइन, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने बताया आपको इंडेंट, और कभी कभी हम एंटर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इंडेंट कभी कभी करते हैं। डिलीटिंग, ये तो हमें पता है डिलीट की। हाँ, ठीक है, चलिए। इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट्स विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन, क्या क्या फंक्शन करती है? कौन सी की? अप वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, अप वाली, डाउन वाली, किस लिए? अच्छा, डिलीटिंग या डाटा मॉडिफिकेशन? नहीं बिल्कुल नहीं, डिलीट तो नहीं करेगी। पेज स्क्रॉलिंग वेव एज डॉक्यूमेंट, ये अभी ऐसे रखती है। लॉन्चिंग द स्टार्ट मेन्यू, इनिशिएटिंग द सर्च एंड हेल्प, कंट्रोलिंग द राम प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इसका आंसर है जब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं और वेव करती है, कभी कभी हम लेफ्ट करते हैं, कभी कभी हम राइट करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, या कभी अप एंड डाउन करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? अच्छा, पेज स्क्रॉलिंग व्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कौन सी की करती है? लेफ्ट राइट, ठीक है, वाली। शिफ्ट की
कंट्रोल की, आल्ट की, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं मॉडिफायर की। फंक्शन की वो तो 1 to से लेकर 12 तक, कैंडिडेट की भी नहीं बोलते, अल्टरनेट की भी बोलते, प्राइमरी कीज भी बताऊंगा आपको, ठीक है, सारा कुछ बताऊंगा। चलिए, ये आपको पता है, ये जो सॉफ्टवेयर है ना उसमें आपको पता चल जाएगा प्राइमरी कीज किसको बोलते हैं, अल्टरनेट कीज किसको बोलते हैं, वहां पर अच्छे से बोलूंगा, ठीक है। कैंडिडेट कीज भी बोलूंगा। पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग। पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन है, लेकिन कौन सी नहीं है? माउस हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस, कीबोर्ड नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर पॉइंट करना वहीं पर चले जाएगी, कीबोर्ड तो नहीं। कीबोर्ड पे अगर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, आपको पहले यहाँ से जाना है लिख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कंप्यूटर माउस क्या है हमारे पास? तो इनपुट है, स्टोरेज तो नहीं होता है इसके बीच, आउटपुट भी नहीं है और इनपुट आउटपुट भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस? हमारे पास कौन सी पॉइंटिंग या ड्रा डिवाइस है? पहले पॉइंटिंग बताया, दैट मीन माउस, ठीक है। फिर ड्रा भी कर सकते हैं हम इसे, स्कैनर से नहीं कर सकते हैं, CD ROM से नहीं, कीबोर्ड से नहीं, प्रिंटर से नहीं। फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट, मैंने कहा 1963 में, क्या? डॉगलस एंजल बर्ट, 1963, ठीक है। चलिए, सॉरी मैंने यहाँ पर लिखा 1986, 1963, कोई बच्चा यही ले जाएगा, फिर बोलेगा सर ने गलत दिखाया था, जब एग्जाम में जाएगा तब वहीं पर दिमाग में वही चीज़ स्ट्राइक हो जाती है। कीबोर्ड एंड आर डैश डैश एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट। कीबोर्ड और कौन सी चीज़ इनपुट है हमारे यहाँ पर? मॉनिटर, आउटपुट, मॉडेम, प्रिंटर, CPU, दैट मीन माउस। विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस? माउस मतलब चलाने का कौन सा पोजिशन है? याद रखना, ये हमारे पास माउस होता है मतलब, चलिए मैं फिर बनाता हूँ थोड़ा सा अच्छा सा। चलिए, ये ऐसे रख लो, ये ऐसे, दरमियान में व्हील, ठीक है। यहाँ पर होती है वायर, एक तो वायरलेस होता है, ये बताता है कौन सा पोजीशन अच्छा है। जब भी आप कंप्यूटर को चलाते हो, ये एक यहाँ से और यहाँ से, या क्लिक राइट क्लिक करते हो, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हो, ये दरमियान में व्हील वाला होता है। दैट मीन्स टेल किसकी तरफ होनी चाहिए? यूज़र की तरफ। टेल अवे फ्रॉम द यूज़र नहीं, बिल्कुल नहीं। टेल टुवर्ड्स द यूज़र, बिल्कुल यही सही है। टेल फेसिंग द राइट नहीं, टेल फेसिंग द लेफ्ट, ये भी नन ऑफ दीज नहीं है। विच बॉटम इज कॉल्ड, बटन इज कॉल्ड एज मिडल बटन, ये आपको अभी मैंने बताया कौन सा व्हील है वाला है, स्क्रॉल व्हील वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2017 में आया है, 2011 में आया, 2014 में आया है, सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल। ट्रैक बॉल क्या है? इनपुट डिवाइस है पहले, हाँ इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अगर ये होता पॉइंटिंग डिवाइस तो पॉइंटिंग डिवाइस भी, हाँ सॉरी यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंटिंग डिवाइस भी, इसलिए हम यहाँ पर इनपुट तो है ये डिवाइस, ये इनपुट नहीं है, सॉरी ये आउटपुट था यहाँ पर मैंने, क्यों? ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस भी है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस है। मैं यहाँ से जल्दी ऐसे कर दिया, मैंने सोचा शायद इनपुट है, सॉरी। जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं? मैंने आपको कहा कि जब भी हम गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर में तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर गेमिंग, क्योंकि ये 360 डिग्री, वो क्वेश्चन आ गया। ए जॉयस्टिक अलाउज अ मूवमेंट इन विच एंगल, किस एंगल में? 360 डिग्री। जॉयस्टिक पूरी 360 डिग्री चलती है, तभी हम गेम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइविंग्स, ग्राफिक्स एंड मेन्यू सिलेक्शंस, किसके लिए हम ये मतलब ग्राफिक्स या डाटा वाटा, ये अच्छी चीज़ें बनाने के लिए कौन सी चीज़ करती है? लाइट पेन का इस्तेमाल करती है। कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन तो आपको पता ही है। डैश डैश इज जनरली यूज्ड फॉर एप्लीकेशन लाइक ATMs पे, ठीक है, हॉस्पिटल्स पे और एयरलाइन रिजर्वेशंस पे। क्या क्या हम एप्लीकेशन कौन सी इस्तेमाल करते हैं? ये तो आपको पता ही है, वहाँ पर होता है टच स्क्रीन। जॉयस्टिक नहीं होता, ट्रैक बॉल नहीं है, लाइट पेन नहीं है, टच स्क्रीन होती है। ATM पे आपने देखी होगी, जिसने नहीं देखी होगी तो हॉस्पिटल में होती है, एयरलाइन रिजर्वेशन में नहीं देखी तो ATM पे होता है, ठीक है। वैसे तो शायद इम्पॉसिबल है कोई ना गया हो, सबको पता है। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, जो मतलब पैटर्न
प्रिंटेड लाइन मैंने आपको बताया ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर लिखा होता है 1240 JK कुछ भी, उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड क्या करता है, रीड करता है किसको, प्रिंटेड लाइन इसको। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अ बार कोड रीडर इज एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, मैंने आपको पहले ही बताया इनपुट डिवाइस है, ये रीड करती है वहाँ से। एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स द पेंसिल मार्क्स ऑन द पेपर मीडिया इज डैश डैश। जो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो इंटरप्रेट करती है पेंसिल मार्क्स को, वो हमारे पास OMR है। ठीक है, OCR इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए, इलेक्ट्रिक बिल्स के लिए। याद ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन आएंगे भी। इलेक्ट्रिक बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स के लिए, बिल्कुल सारे के लिए। ठीक है, मैं आपको कुछ पेपर्स कल परसों दिखाऊंगा, फिर देखना कि मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। OCR रिकॉग्नाइजेस डैश डैश द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैसे रिकॉग्नाइज करती है कैरेक्टर्स को, दैट मीन्स शेप। व्हाट डज MICR स्टैंड्स फॉर, याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, याद रखना अच्छे से इनकी फुल फॉर्म्स। अगर रीडर आया लास्ट पे तो वो सही है, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पर ये लिखा है मैग्नेटिक इंक, यहाँ पर लिखा है केस, यहाँ पर लिखा है कोड, यहाँ पर लिखा है कोड, यहाँ पर कैरेक्टर है लेकिन रजिस्टर है लास्ट पे। लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग ऑफ, जो चेक्स पे मैंने आपको बताया था चेक्स पे कौन सा होता है, MICR। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड्स, मैंने आपको बताया स्मार्ट कार्ड में एक तो मेमोरी कार्ड है, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर। ये नॉन वोलाटाइल है, ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है, मतलब इसमें कुछ भी डिलीट नहीं होगा, इसमें सारा कुछ डिलीट हो सकता है। तो ये आंसर। विच, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विच रिकॉग्नाइज्ड फिजिकल ट्रेल्स ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई बंदा जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, इसका नाम ये है। ठीक है, अब बंदा वहाँ पर जाएगा, वहाँ पर होती है बायोमेट्रिक, क्या होती है, तो पता चल जाता है फिजिकल, मतलब यही बंदा आया है। इसलिए क्या, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अ डिवाइस दैट मेक्स अ कॉपीज एंड रिप्रोड्यूस टेक्स्ट्स एंड इमेजेस इज कॉल्ड, हमारे पास वो डिवाइस जो क्या करती है, कॉपीज बनाती है, टेक्स्ट्स एंड इमेजेस, वो क्या है हमारे पास, ये तो आपको पता ही होगा, स्कैनर। ठीक है, प्रिंटर भी बनाता है लेकिन ये प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, डैश डैश इज यूज्ड टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट्स, हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट्स को कौन डिजिटल इमेज में बनाता है, वो भी स्कैनर बनाता है, स्कैनर बनाता है। ठीक है, इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम, मतलब प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर, ये कौन सी डिवाइस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 37, दैट मीन्स स्कैनर। स्कैनर स्कैनस किस चीज़ को, पिक्चर्स एंड इमेजेस, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट्स, दैट मीन्स बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इट इज़ अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस, वेबकैम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा कैसी डिवाइस है, याद रखना डिजिटल कैमरा अगर डायरेक्ट ही आ जाए तो वो इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिजिटल इनपुट डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर, कौन सी है, डिजिटल कैमकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर, सारे है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ इनपुट ओनली, कौन सी ग्रुप है, सिर्फ इनपुट्स है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आ गया, इसके भी माउंटर, प्रिंटर इसमें आ गया, दैट वन। एक मिनट, इसमें आ गया प्रिंटर, ये आउटपुट, मॉनिटर ये आउटपुट है, प्लॉटर ये आउटपुट है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 इज करेक्ट। रिजल्ट ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्यूटर थ्रू इट इज, कैसे हम रिजल्ट लेते हैं, आउटपुट। ठीक है, इनपुट यहाँ से देते हैं। अच्छा, आफ्टर द पिक्चर हैज़ बीन टेकन विद द डिजिटल कैमरा, याद रखना प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली, और उसके बाद एक्चुअल प्रिंट करते हैं हम इसको, इस पिक्चर को,
तो डिजिटल कैमरा तब होता है आउटपुट। पहले डायरेक्ट कैप्चर करना को हम मतलब अगर कैप्चर करें कोई भी पिक्चर तो उसको हम बोलते हैं सिर्फ इनपुट डिवाइस, लेकिन प्रोसेस करके दूसरे में शेयर करें उसका आउटपुट। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन डैश डैश, क्या करता है आउटपुट डिवाइसेस किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वेव और प्रिंट द डाटा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज कंप्यूटर स्क्रीन, हमारे पास दैट मीन्स पिक्सल्स, हम बोलते हैं ये कैमरा आपका कितने पिक्सल्स का है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर किस टाइप का है, दैट मीन्स आउटपुट हमें ये देता है आउटपुट। 47 48 सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट कॉपी रेफर्स, मैंने आपको बताया दोनों में हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। मैंने बताया जो ये कॉपी इस वक्त आप देख रहे हो दैट इज सॉफ्ट कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे दैट इज हार्ड कॉपी, तो क्या होगा प्रिंटेड आउटपुट नहीं, ये है स्क्रीन आउटपुट। हायर द रेजोल्यूशंस ऑफ द मॉनिटर क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स, मैंने आपको कल बताया, याद रखिए जितने क्लोजर पिक्सल्स होंगे उतना उतना हायर रेजोल्यूशन होगा। द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर्स आर, मोस्ट क्या फैमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर के लिए कौन सी होती है, ये मैंने आपको कल समझाया, अगर किसी को याद होगा मैंने बताया था मॉनिटर्स। CRT इज इन द शेप ऑफ, मैंने इनकी आपको फोटो भी दिखाई है, रेक्टेंगल शेप, देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया था। और कभी कभी आता है CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड ट्यूब कैथोड रे ट्यूब। CRT हैज डैश डैश हॉलो ट्यूब, नहीं मैंने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब्स बताया था, जिसने लेक्चर दिया हो उसको अच्छे से पता होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द रेट एट विच द स्कैनिंग इज रिपीटेड इन द CRT, मैंने उसको आपको बोला था रिफ्रेश रेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन द पेपर, कौन करता है हमारे पास, ये प्रिंटर करता है, ठीक है। प्रिंटर इज एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। व्हाट आर द यूनिट्स आर यूज्ड टू काउंट द शेप्स ऑफ प्रिंटर, तो डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट, प्रिंटर कैनॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर्स, जो मोर देन वन कैरेक्टर नहीं प्रिंट कर सकता उसको हम बोलते हैं डॉट। देखना जो कैरेक्टर पूरा करता है, पूरा एक कैरेक्टर प्रिंट करता था वो करता था डेजी व्हील, डॉट प्रिंट करता था सिर्फ एक अल्फाबेट, लाइन वाले पूरे एक लाइन वाले लाइन, लेकिन लेज़र प्रिंटर करता है पूरा एक पेज, ठीक है। चलिए आजकल लेज़र प्रिंटर्स है। स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर्स इज लिमिटेड स्पीड, ये तो पता ही है लाइन प्रिंटर है, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको वहाँ पर लेक्चर में समझ नहीं आया था तो मतलब स्पीड जो मतलब क्या प्रिंटर्स की होती है, लाइन प्रिंटर्स की, वो पेपर मोमेंट्स, पेपर कितने मतलब चले तो उसी के हिसाब से। एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट्स, जो हम मतलब कंप्यूटर को यहाँ से बाहर से लगाते हैं, दैट मीन्स प्रिंटर तो हम यहीं से पेरिफेरल्स होता है। डॉट मैट्रिक्स इज एग्जांपल ऑफ, डॉट मैट्रिक्स जो है वो एग्जांपल किस चीज़ की है, प्रिंटर की, मैंने आपको बताया था ये है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स इज अ डैश डैश, क्या होता है ये, यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, या सीक्वेंशियल है, या रैंडम है। अगर लेक्चर में आपको समझ नहीं आया तो यहाँ पर फिर देखिए ये यूनिडायरेक्शनल होता है। दैट मीन्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये डॉट मैट्रिक्स क्या है, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, दोनों तरफ से होता है। वहाँ पर मैंने द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर, जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स है कौन कौन से है, याद रखना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स। आप अगर यहाँ पर क्या करोगे, लगाओगे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या आते हैं, ELITE लाइट, ज़रा देखिए डी है इसमें नहीं है, डी है नहीं है, दैट मीन्स इंक है, इंक वाला है तो बोथ एंड बी है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। चलिए नॉन इम्पैक्ट वाले उनकी वो याद है ट्रिक, LCD
और बी भी याद रखना, बैंड प्रिंटर्स भी आता है। ड्रम प्रिंटर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, आउटपुट। अच्छा, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, अब आ गया ना नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। कौन कौन से नॉन इम्पैक्ट, लेज़र साथ में डॉट नहीं, इम्पैक्ट वाला आ गया। इंक लेज़र, इंक लेज़र, इंक डॉट, डॉट मैट्रिक्स, तो इंक लेज़र वाला आ गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लाइन्स पर मिनट, ये वहीं से बोलता है लाइन प्रिंटर, ठीक है, लाइन्स पर मिनट। इन अ लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीविंग बाय डिफेक्टिंग लेजर बीम्स ऑन डैश डैश ऑफ सरफेस ऑफ ड्रम, ठीक है। मैंने आपको बताया था लेज़र प्रिंटर्स आज हैं हमारे पास, मैंने कहा वो रिबन स्ट्राइक नहीं करते, वो मतलब क्या, फिर इंक नहीं डालते, बल्कि एक लाइट से चलती है, दैट मीन्स फोटो सेंसिटिव, क्या है, फोटो सेंसिटिव। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे हम, लेज़र प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स जो है ये किससे बिलोंग करती है, दैट मीन्स पेज प्रिंटर्स से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट, कौन देता है हाई क्वालिटी, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट नहीं देते हैं, नहीं इम्पैक्ट नहीं देते हैं बल्कि देते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट, प्लॉटर पे भी देता है, अच्छा लेकिन ये हम मतलब बड़ी इमेज के लिए होता है, ठीक है। हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, बिल्कुल देता है, हाई क्वालिटी देता है। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर्स इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ, रेजोल्यूशन जो होती है वो है डॉट्स पर इंच, मैंने आपको ये पहले भी से क्वेश्चन आया था। हार्ड कॉपी मैंने अभी आपको किया। वुड प्रिपेयर ऑन दी, कौन करता है, हमारा लाइन प्रिंटर, बिल्कुल प्रिंटर है, डॉट में प्रिंटर है ये भी, और प्लॉटर भी, तो टाइपराइटर टर्मिनल, बिल्कुल सारे करते हैं। 71 72, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, सारे हैं इनपुट डिवाइसेस, लेकिन कौन सा नहीं है, स्कैनर इनपुट है, ये वाला इनपुट है माउस, कीबोर्ड है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर आउटपुट है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज ड्राइविंग्स और ड्राइंग्स, मैं ड्राइविंग्स पढ़ गया, ड्राइंग्स इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स फॉर द मैकेनिकल ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, मतलब जो हम ड्राइंग इस्तेमाल मतलब बनाते हैं उसमें मतलब कौन सी मतलब कंस्ट्रक्शन प्लान्स के लिए या किसके लिए क्या मतलब ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 73। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको वहाँ पर ख्याल था तो प्लॉटर है इसका आंसर, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स, दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, हेडफोन्स और स्पीकर्स। मैंने वहाँ पर आपको ये भी बोला था, थोड़ा सा ख्याल रखना, ये आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, क्या है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन कभी कभी हमारा जो हेडफोन है ये इनपुट भी होता है, वहाँ पर फिर बताया होता कि आवाज़ वहाँ से आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड गिवन इनपुट एज वेल एज डिस्प्ले आउटपुट, कौन सी चीज़ हमें मतलब डिस्प्ले, टच स्क्रीन, ये मैं यहाँ से देखो ये मैं इनपुट दे रहा हूँ और मुझे आउटपुट भी ये साथ में दे रही है। हेडसेट, हम फ़ोन पे बात करते हैं वहाँ से भी आवाज़ आती है, यहाँ से भी, ऑडियो कार्ड्स भी और फैक्स मशीन भी, ठीक है, फैक्स माइल, हाँ, तो सारे हैं हमारे पास क्या, जिन पे हम इनपुट देते हैं और आउटपुट भी हमें वहीं पर देता है। द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा CPU टू पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव्ड थ्रू, कैसे हम अचीव करेंगे, ठीक है, मतलब जो डाटा हम ट्रांसफ़र करेंगे CPU किसी पेरिफेरल डिवाइस, तो ये आपको पता ही है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 74, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। पेरिफेरल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड, किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम मतलब पैरेलल पोर्ट्स मैंने आपको बताया एक्सटर्नल क्या स्टोरेज डिवाइस के लिए। पोर्ट्स डैश प्रोवाइड स्लो स्पीड, तो वो सीरियली होगी जो स्लो स्पीड वाले होंगे। विच इज़ नॉट एन द आइटम ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, माउस क्या है, हार्डवेयर, कीबोर्ड हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर, नन ऑफ दिस, दैट मीन्स ये वाला। 80 USB, आपको हर किसी एग्ज़ाम में आएगा, हर किसी एग्ज़ाम में, मैंने आज तक जितने भी JKSB के एग्ज़ाम देखे USB उनका फेवरेट है,
या एप्टेक हो या उससे पहले जड़ी जो कंपनी थी, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। 80 USB रेफर्स टू, पता है ये मेरा थर्ड लेक्चर है कंजिक्यूटिव पिछले 2 आवर्स में, ठीक है। पहले लेक्चर तैयार करना और उसके बाद लेक्चर देना, बहुत थक गया हूँ इसलिए, ठीक है। चलिए, USB रेफर्स टू, USB मतलब किस लिए हम करते हैं, आपको मैंने लेक्चर में बताया था, अगर वहाँ पर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये पोर्ट टाइप है, मतलब हम मोबाइल को भी मतलब एक्सटर्नल क्या चार्ज पे लगाती है तो USB से, लैपटॉप से कनेक्ट करती है कुछ तो USB से करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ USB, USB की क्या कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, कहीं कहीं पर भी लगा सकती है। डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट द ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमराज, क्या करते हम इस्तेमाल, क्या वीडियो कैमराज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 83, फर्स्ट फायर वायर, ठीक है। आपने वहाँ पर भी देखा जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आई थी, ठीक है। 84, the dash format reduce an audio files to about 1/10 of its original size, preserving the original quality of sound, ये किसे करती है, MP3। क्वेश्चन नंबर 84, peripheral devices such as printers and monitors are considered to be, इनको जो मतलब प्रिंटर्स या मॉनिटर्स इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है ये क्या है, हार्डवेयर, क्योंकि अगर आउटपुट होता तो आउटपुट भी था। एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स आर नोन एज, चलिए इसके ऑप्शंस यहाँ पर है। एक्सटर्नल डिवाइसेस हो, की प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, मॉडेम्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एड ऑन द डिवाइसेस, पेरिफेरल या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डिवाइसेस, तो हम उनको बोलते हैं पेरिफेरल्स, क्योंकि हम बाहर से उनको कनेक्ट करते हैं। डैश कैन इंटरप्रेट वॉइस, रिकॉग्नाइज वॉइस डाटा इनटू वर्ड्स, जब भी मैंने कहा हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। वॉइस को जब भी वर्ड्स में इंटरप्रेट करता है तो स्पीच। डंप टर्मिनल हैव अ टर्मिनल, मैंने कहा डंप टर्मिनल, मैंने आपको बताया था कि ये एक सॉफ्टवेयर है, मतलब जो मतलब क्या हम PC से इस्तेमाल करते हैं, हार्डवेयर है। ये यहाँ पर बोलता है डंप टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड, और क्या है, माउस एंड स्पीकर, हम इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस यूजर प्रोग्रामेबल, ठीक है, दैट इज इंटेलिजेंट टर्मिनल। आज का लास्ट क्वेश्चन, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क्स कंप्यूटर नीडेड टू प्रोसेस डाटा एंड दीज स्टेप्स आर टेकन आर कॉल्ड, तो क्या है, दैट मीन्स इंस्ट्रक्शंस। जब भी कंप्यूटर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन तो इंस्ट्रक्शंस होती है। इस तरह हमने ये लेक्चर आज का ख़त्म किया। अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो वो ये यहाँ पर है, ठीक है, ये आंसर्स है। चलिए अलविदा लेता हूँ, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी दोस्तों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। हमारा टेलीग्राम का जो मतलब लिंक होगी वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आपको PDF मिलेगी, और मतलब यहाँ पर आपको BLW के लिए, पटवारी के लिए या बाकी एग्ज़ाम्स में देखना सबसे अच्छा इंशाल्लाह कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, शब खैर।